तालियां बजाते हुए गाएंगे भाई शहरी के साथ मिलकर खुदावन की हम लोग स्नान करेंगे।
तेरी सलाहों में खुदावन तुले दिला शहंशाह मसीहा हाथ कुल कमाल जगा 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 तेरा है जगा 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 तेरा है जगा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जी अली जिसमें मौजूद है खुदा के वास्ते में ये जगा 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 तेरा है जगा 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 तेरा है जगा खुदावन तेरी सलाहों खुदावन में जगा 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 तेरा है जगा 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 तेरा है जगा अशदाई पे तू अलोकाई पे तू अशदाई पे तू अलोकाई पे तू यहोवा मेरे तू जगा 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 तेरा है जगा 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 तेरा है जगा आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सुकून है खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको भाग गई रे खुदा आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सुकून है खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको भाग गई रे खुदा आई जगा 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 तेरा है जगा 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 तेरा है जगा खुदावन तेरी सलाहों खुदावन तुले दिला शहंशाह मसीहा हाथ कुल कमाल जगा 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 तेरा है जगा 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 तेरा है जगा इज्जत हशमत और परस्तिश तुझको ही देते रहे शौकत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही देते रहे शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे जगा 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 तेरा है जगा 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 तेरा है जगा ओ यीशु तेरा है जगा ओ यीशु हाथ कुल कमाल
पास्टर यशायाह के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। ग्रीन टाउन में एक फैमिली है जो बड़े बड़े क्रूसर कराती, उनका एक्सीडेंट हो गया है, 3 लोग घायल हुए हैं, उनके लिए दुआ खैर करेंगे। पास्टर यशायाह के साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए पाक मेज के सामने हमें आने का शर्त बख्शा है, इसके लिए भी दुआ करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए हम जमात की सूरत में अपने उन दुखी बहन भाइयों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करें जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। हम उन सब के लिए आज मुत्तफिक होकर GKCM के प्लेटफॉर्म से दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खुदा, हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें सबसे अच्छा, अफजल, रोबदार, अख्तियार वाला, कुदरत वाला नाम बख्शा है, जिस नाम के वसीला से मखलसी, निजात, शिफा और हर एक हालात में तवास्सा और तसल्ली और तशफ़ी और बहाली है। हम उस यीशु नाम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने हमको बख्श दिया है। आज हम जुमात की सूरत में खुदा ग्रीन टाउन के उस खानदान के लिए जो खुदा तेरी खिदमत में खुदा हर वक्त खुदा आगे आगे रहते और खुदा तेरे खादमों को फैसिलिटेट करते और बड़े बड़े क्रूसर कराने में अपना हिस्सा डालते, हम उनकी खिदमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जब खुदा एक्सीडेंट की वजह से आज उस खानदान में परेशानी है और जितने भी खुदा उसमें से हॉस्पिटलाइज हैं और खुदा जो भी ट्रेजेडी उनके खानदान में हुई है, हमें खुदा GKCM के प्लेटफॉर्म से उन सब के लिए दस्ते दुआ मिलकर बुलंद करते हैं, कलीसियाई तौर पर दुआ करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, उनको छू, उनको बरकत दे। खुदा उनके जख्मों के लिए तू मरहम बन, उनकी जरूरत को पूरा कर और कसरत की बरकत दे। इसी तरह खुदा उस भाई प्रवेश जेम्स के लिए खुदा जो जमीनों के केस में जिसके अपने ही लोगों ने उन पर केस किया हुआ है, आज उसकी क्वारी है, तो खुदा तेरा हाथ उनकी रहनुमाई करे और उनको बरकत मिल जाए। और आज की इबादत का खास इवेंट जो खुदा पाक दस्तरखान है, बख्श दे कि हम जितने भी उसमें शामिल हों तेरे जलाल को देखें, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बरकत का मैं आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज जोरदार तालियां बजाएंगे की गई खूबसूरत बाबत के प्रस्तिश के लिए। यकीनन खुदा अपने लोगों की प्रस्तिश पर तक नशीन होता है। जब उसके लोग उसको दिल से पुकारते हैं तो वो अपने रूह को अपने लोगों के दरमियान में नाजिल करता है ताकि बड़े बड़े और अजीब कामों को जाहिर करें। आमीन। आज मिलकर खुदा के नाम की प्रस्तिश करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे।
लिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर लिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला में और शबनम में, तेरा कलाम है शोला में और शबनम में, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर लिखा तेरा जिसमें रूप में आया, असर लिखा तेरा जिसमें रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। खुदाम की हुजूर बुलंद करना शुरू करें। अपने हाथों को खुदाम की तरफ बढ़ाइए और अपने हिस्से का कलाम मांगना शुरू कीजिए। आइए खुदा के खादिम को उसके लहू में छुपाना शुरू कीजिए। खुदा से कि ये खुदाम आज का कलाम मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए बाइस बरकत हो, बाइस हाई हो, खुदाम बाइस निजात हो, बाइस मखलसी हो। उस खुदा से कहना शुरू कीजिए। होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। खुदा अपने लोगों में आ जाता है। उन खुदा को, खुदा के खादमों पास्टर बुखार को जोरदार तालियों से वेलकम करें। सब के लिए तालियां। खैबर पख्तून, खैबर पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा सूबा में थे और वहाँ के चंद शहरों के अंदर हम मुख्तलिफ पास्टर्स के साथ मिलने के लिए गए, क्योंकि इसी माह की 25 तारीख से हम उस सूबे के अंदर क्रूसेड्स और पास्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे और जो आखिरी हिस्सा है वो आपके लिए हिस्सा होगा और वो सरप्राइज है। वो मैसेज के एंड पे सुनाया जाएगा, वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन तब तक आप इंतजार करेंगे। अगर आप ध्यान से कलाम सुनेंगे तो सरप्राइज भी आपको मिलेगा, नहीं तो कलाम भी आप नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि एक चोटी आती है जहाँ से गाड़ी ऊपर जाती है और नीचे जाती है। मैं जाते हुए भी उसको देख रहा था। जाते तो शहरियार सादिक साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और आते हुए इनको थोड़ी थोड़ी नींद आ गई। मैंने कहा बीवी के लिए वापस ले जाऊं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की गाड़ी मैं चलाता हूं, क्योंकि उनकी वाइफ बड़ी फिक्रमंद थी। तो मैंने कहा भैया आप दोनों साला बनवैया, मैंने कहा भैया आप दोनों साला बनवैया आराम से सो जाओ और मैं चलाता हूँ गाड़ी। इसका मतलब ये है कि जब मैं वहां से उतर रहा था उन पहाड़ों से, तो उन पहाड़ों को देखकर मुझे एक बात याद आ रही कि कैसा वो हैमर होगा, कैसा वो हथौड़ा होगा जिस हथौड़े ने इन पहाड़ों को तोड़कर ये मोटरवे बनाया है। लेकिन काश वो हैमर, वो हथौड़ा सेंट मेरी कॉलोनी में आ जाए,
तो इनके दिलों को तोड़कर यीशु के पास गया। इनकी सड़कें ब्लॉक हो चुकी, इनके दिल उस पत्थर से भी सख्त हो चुके हैं। जितना मर्जी कलाम का थोड़ा बरसा लो, ये समझ नहीं पाते, ये फिर घर जाके उलझे। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में मोटरवे बनाना आसान है, सेंट मेरी को तब्दील करना आसान नहीं। इतनी सख्त है सेंट मेरी कॉलोनी और उसके दिल। और इन्हें जो कई कह रहे होंगे शुक्र ऐसी चले हैं, लेकिन दूसरी जितने भी गए इन्हें नहीं रहना, क्योंकि जो यहाँ पे आ जाता है वो उसके बाद इन जैसा हो जाता है, वो बदलता नहीं है। हम घरों में विजिट करते थे और कहते थे चढ़ क्यों नहीं आते, पानी नहीं गा, मार जाने ने पानी बंद कर देता है साड़ा, कितों आइए, भांडे नहीं धुपे, कपड़े नहीं धुपे। बनी इसराइल कौम वाल देखो 40 साल तक क्या उनके कपड़े वो धुले हुए पहनते थे? कलाम में लिखा है गंदे ही नहीं हुए थे, उनके कपड़े गंदे नहीं हुए थे, उनके जूते तक टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मिशन था और वो मिशन को लेकर चल रहे थे। हमारे पास कोई मिशन नहीं है, मासवाए बीबियां नु सूट नवे खरीदन, बंदियां दी संगीत है टूटा, वो बेचारे एवं मुंह अंबर का बना के फिरते रहते। बीबी ने जो कमराजी करके कटिया होता। सो हमें खुदा के कलाम के पीछे भागना है, खुदा के पीछे भागना है और खुदा की आवाज को सुनना है। इस तरह से कलाम कहता है वो तेरे दिल की ऊंची बोलो और पैना सारी हो ओदे च सूट भी गाजे, वो तेरे दिल की ते तुसी रोज के चरित तो घर गा जानी है ते मराद की तो पूरी होली। हम कलाम पर तो अमल करके देखें, जब आप कलाम पर अमल करेंगे तो कलाम आपकी मदद करेगा, कलाम आपकी रहनुमाई करेगा। आज हम जितनी देर भी खुदा का कलाम सुनेंगे, एक मौजू है जिसके ऊपर कलाम सुनने लगे हैं। गौर से सुनिए, कलाम का मौजू दो बेड़ियों का सवार और बदरूहों के काम। दो बेड़ियों का सवार और बदरूहों के काम, ये टॉपिक है आज के मैसेज का। इसको ध्यान से सुने और अगर आज आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुन लिया, इन दो बेड़ियों के नाम भी बताने लगा। अगर आपने ध्यान से इस टॉपिक को सुन लिया, चलो इससे पहले एक वादा करें, सिर्फ बोलो जो इस टॉपिक को सुनकर इस पर अमल करें। बाकी हाथ कोई बात नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ताड़े जो कई ऐसे होंगे जेडे कहते होंगे मैनू अजे सारे थोड़े गुनाह करने की जरूरत है। आज इन दो बेड़ियों में से एक बेड़ी का नाम है बुलजम्बोर, बदरूहों का सरदार, और दूसरी बेड़ी का नाम है यीशु मसीह की बेड़ी, यीशु मसीह की कश्ती, और एक कश्ती का नाम है बुलजम्बोर की कश्ती, यानी बदरूहों के सरदार की कश्ती। किसमें आपने सवार होना है, फैसला आपके हाथ में होगा। हम देखेंगे बुलजम्बोर के काम क्या हैं और हम देखेंगे कि जो यीशु है उसके काम क्या है। ये बाइबल में से ही इसको साबित किया जाएगा। अगर आपके पास इसके मुखालिफ कोई सवाल हो, कैमरा भी ऑन है, वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, आप अपना सवाल जरूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो सवाल करके जरूर पूछिए। गूंगे और दोनों बटे होके घर नहीं जाना।
कलाम सुनने ध्यान से। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील को खोलिए, मत्ती की इंजील, और अगर आप उसका 12वां बाब और उसकी 22 आयत से ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए। एक अंधे और गूंगे को यीशु मसीह के पास लाया गया, जिसमें बदरू थी। जिसमें क्या थी? बदरू ने क्या कर रखा था? उसने उसे, एक मिनट रुकिए बहन, बदरू ने उसको क्या कर रखा था? अंधा भी और गूंगा भी। आज इस दुनिया के अंदर लोग अंधे भी हैं और गूंगे भी हैं, और कर किसने रखा है? बोलिए। ना वो सच्चाई को देखना चाहते हैं और ना सच्चाई को सुनना चाहते हैं। This is कि वो अंधे हैं। लोग आज कहते हैं कैसे मसीहों के अंदर बदरूहें हो सकती हैं। मसीही सबसे ज्यादा बदरू गिरफ्तार है। चर्च में जाने वाले लोग सबसे ज्यादा तकब्बुर से भरे हुए हैं, मगरूर हैं। इन्हीं बातों पर बहुत फख्र करते हैं कि हम चर्च जाते हैं। क्या हुआ अगर आप चर्च जाते हैं? मंदिर जाने वाले भी बड़ा तकब्बुर करते हैं, गुरुद्वारे जाने वाले भी बड़ा इस बात पर फख्र करते हैं, और इस तरह के बहुत सारी जगहों पर जाने वाले, मेलों पर जाने वाले भी कहते हैं हमारी वहां पर सुनी जाती है। दरबारों पर जाने वाले भी कहते हैं हमारी वहां पर सुनी जाती है, क्योंकि उनको अपनी असल बेड़ी का, अपनी असल कश्ती का पता नहीं है कि वो पांव किस कश्ती में रखकर बैठे हुए हैं। उनकी बेड़ी का नाम क्या है? क्या भूलजमोल या यीशु मसीह? क्या यीशु की कश्ती या भूलजमोल बदरूहों के सरदार की कश्ती? लोग ऐसे लोगों को, जो अभी एल्डर साहब ने भी अनाउंसमेंट की, मैंने 2014 में ये बात बाइबल स्कूल में सिखाई थी कि अगर आप एक साल में 2 अंधे लोगों को और 2 गूंगे और बहरे लोगों को यीशु के पास ले आएंगे तो आपके सांस खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप रूहें जीतते हुए खत्म नहीं होंगे। लेकिन हम सुनते जरूर हैं, अमल नहीं करते। अमल पता है कीड़ा सारे तो ज्यादा अमल केड़ा करने, केड़ा करने किसे बाबे का पता लग जैसे उस बाबे का एड्रेस पुप्पी के पुत नूं होण दे बराबर दस दे कि जे ताड़ी पुप्पी का पुत है, ओदा एड्रेस बड़े ध्यान नाल दसणगे। उथे चलो वेखो किंज नाम आंदा तन। जेड़ा बाबा आप लत्तों लंगड़ा हुंदा है, बांह तो टुंडा हुंदा है, ते तुहाडे लई शफा लेके बैठा हुंदा है। हम कैसे अपने जिंदा खुदा को छोड़कर मुर्दा के पीछे भागते हैं, जो कि अपना आप खुद संवार नहीं सकते। उन्होंने कई साल हो गए होंगे, उन्होंने सिर नहीं धोता होंदा, वाल नहीं वाए होंदे ते जड़ावां बड़ियां होंदियां सी, कहने सब तो बड़ा फकीर है छोटे मुंह दा। असीं उहदियां जड़ावां चुमने जाके जड़ियां जूआं च फसियां होंदियां, जूआं ते कलाम कहदा लानत है जेड़ा आप लानतां नाल भरिया
तुसी जाके उहदे पैर चूमदे पे। कर दिया। उसने उनको अच्छा कर दिया। किसने? किसने अच्छा किया है? यीशु मसीह ने अच्छा किया है। और अभी एक ग्रुप आने लगा यहाँ पर, सड़ियल ग्रुप आने लगा, जिस ग्रुप का नाम है सड़ियल ग्रुप। जब वो देखेगा कि यीशु ने अच्छा कर दिया है, सड़ियल ग्रुप एक बात कहने लगा है, वो देखे क्या है। चुनाचा वो गूंगा बोलने और देखने लगा। जी हाँ, गूंगा बोलने और देखने लगा। फिर क्या हुआ? और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाज बोल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। वो सड़ियल ग्रुप है। यीशु को ये काम करते हुए देखकर, क्योंकि वो पुजारी थे सिर्फ बदरूहों के, क्योंकि वो तो सिर्फ बदरूहों को जानते थे, बदरूहों के सरदारों को जानते थे, वो खुदा की कुदरत से नावाकिफ थे। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ इब्लीस कर सकता है या सरदार कर सकता है जो बदरूहों का सरदार है। ये उसकी मदद के बगैर कोई शफा का काम नहीं कर सकता। आज भी ऐसा होता है। हम आज दुआ से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन एक वहम प्यार है, एक वसवसा प्यार है। पंजाबी कहते ने दुआ कराने तो बाद एक जरूर हो जाती है शुरू। वो हमें बेचैन करती रहती है कि शायद देर ना हो जाए। कलाम में लिखा है, इस ईमान के साथ मांगो कि मिल गया है, इस ईमान के साथ नहीं कि मिल जाएगा, बल्कि इस ईमान के साथ कि मिल ही गया है जो कुछ मांगते हो। और अगर आपने यीशु से रहाई मांगी है, शिफा मांगी है, यीशु की खिदमत का आगाज अगर आप मत्ती, मरकस, यूहन्ना, लूका इन सारी अनजील को पढ़ें, भरी पड़ी है, उसकी इब्तदाई जितने चैप्टर्स हैं उनके अंदर यीशु मसीह की खिदमत का आगाज लोगों को बदलुओं से रहाई देना था और हर तरह के बीमारों को शिफा देना था। और यही इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को भी दिया। ये वाला इख्तियार दिया था। उन्होंने सलाह नहीं सी दी कि जिद्दन मैं मर जावा उधर तुसी बाबे सरदारे को चले जाना। किसी के दादे का नाम नहीं एवं गुस्सा कर लग हो, ताड़े का लगता है। अच्छा तो इसलिए उन्होंने ये वाला मशवरा नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह ने उनको इख्तियार देते हुए भी कहा कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, बल्कि मेरा रूह कुदस तुम्हारे साथ साथ रहेगा। वो जाते हुए भी यतीम नहीं छोड़ के गया हमें कि हम ऐसे लोगों के पीछे भागे। इस कॉलोनी के एक बाबा आंदा है, अजे मेरा डंडा पिया मेरी गड्डी जिधर मैं उन्होंने कटना ने तो उधर भी मले ने डंडे ने पानी लिया ते डंडे ना बाबा भी कटना में जड़ा कभी किसी कोठ से बैठा होता कभी किसी। अजे मैं वेख रहा हूं जिधर मैं भजाना है सारे मले ने वेखना, ओदा इलम उलम वेखना किधर जाना। आजकल बैठा होता है दस देगा जिथे बैठा होता साढ़े आले दुआले बैठा इलाज होना था बस। हम जब तक बदरूहों को निकालेंगे नहीं, हम खौफजदा किस बात से
डरपोक हैं हम। कलाम में तो ये बात लिखी है कि वो हमें कौन सा रूह बख्श है? दलेरी का रूह दिया है उसने हमें, डरपोक रूह नहीं दिया। तो फिर दलेरी के फैसले करें और दलेर होकर कलाम सुनाएं। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जी हाँ, जिस अभी रुक जाए यहाँ पर। एक बड़ी ही गौरतलब बात है यहाँ पर। मैंने पहले एक दफा कलाम सुनाया था और उस कलाम में मैंने एक वो कलाम उस मैसेज का टॉपिक था नबी या नबी से बड़ा। और उसमें मैंने ये आयत कोट की थी और कहा था कि क्या नबी दिल का हाल जान सकता है? बोलो नहीं। दिलों और गुर्दों को जांचने वाला कौन है? खुद खुदा। तो मेरा और आपका खुदा यीशु है। उसने उनके दिलों के हाल को जान लिया। अभी जो कुछ वो सोच ही रहे थे, उनके दिल में ये बात थी। वो दिल में कह रहे थे ए लगता है कोई बदरूआं दे सरदार दी मदद नाल काम कर रहे हैं। उन्हें उन्होंने वेख के क्या भाई एल्डर साहब की कह रहे गल तो 2014 जी की अमल तो किया कोई बहन की दे हो क्या कह रहे हो? और बहुत बड़ा जवाब देने लगा है। खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह नबी होता तो डर जाता, डरा नहीं है। दिल दा हाल जान के इबलीस दे लोकां दा, सड़ियल कौम दा, सड़ियल ग्रुप दा, सड़े मुंह लेके ले जेड़े लोग बैठे सन, उन्हां दे दिल दा हाल वेख के ते की जवाब देता है? ठोकवा जवाब पंजाबी च कहंदे ने, धड़ल्ले वाली चपेड़ मारी। देखो केड़ी जिस बादशाही में फूट पड़ती है, हाँ जी, वो वीरान हो जाती है। जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है। अगला जवाब सुने। और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। जी हाँ। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया। हाय 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 हाय। क्या शैतान अपना घर गिरा सकता है? बोलो नहीं। अगर शैतान ही शैतान को निकाल दे, ये कैसे हो सकता है? वो जेड़ा जादूगर है वो ते पहलो ही सरदार दा पुत्र है, वो पहले शैतान दा पुत्र है। क्या मेरा घाट आवेगा? ओ बोलो हाँ ते ना करो नहीं। इधर मैं मोटरवे ते ले जाना सारियां नु, ओना पत्थरां जो उन्हां कड़े इन्हां नु थोड़े मारो। ये भी नहीं मानते। तानू थोड़े वजन वाले ने याद रखो, जिहदे नाल मोटरवे बनया ना वो थोड़े वजन है, क्रेना नाल ठा ठा जो के मारता। बाइबल कहती है, कलाम कहता है, सुनिए इसको, कि इब्लीस को नहीं निकाल सकता। इसलिए यीशु ने उनके दिलों के हाल को जानकर उनको ये वाला सख्त जवाब दिया है। हम कैसे अपने रोग को लेकर इब्लीस के पास चले जाते, बदलुओं के सरदार के पीछे चले जाते, क्यों उसकी जाके मिन्नतें करते हैं कि हमें रिहाई दे, हमें रिहाई दे। रिहाई देना एक ही का काम था जिसके लिए पेशेंट को यहाँ भी दी गई और जिसकी आयत लूका की इंजील के अंदर उसके चौथे बाब की 17 आयतें पढ़ना शुरू करें तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि रेहा की 17वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, आपको जवाब मिलेगा। लूका की इंजील 4 बाब और इसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। खुदा का रूह मुझ पर है। कौन कहता है? यीशु। सारे बोलो कौन कहता है? यीशु। नहीं, बड़ा ठंडा जा कहने यीशु का मुंह कहते हैं छाले पे नहीं मुंह तो
तत्ती रोटी रख बैठी मोची ते तत्ती चाह का घुट भर लिया। जोर ना कहो, गिल साहब को तो नहीं कहा जाता, तुझे तो कहो जोर ना। अजय भी नहीं करते चुप जी, मैं ते नहीं है जदा ये चुप जी, मैं ते मरिया जाए ये सुनी तो क्या जाए। जोर से कहें अभी भी पहले तो लाके जी लोगा मां नाले तो ताड़ी दुश्मनी चलती नाले कहां यीशु सही कहे करे सोच से कहे किसने कहा यीशु की बात है यहाँ पर। और क्या हुआ? इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी दी। उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी ये मसा किया। जी हाँ, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इख्तियार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को इख्तियार दिया गया है। यीशु मसीह ऐसे भी सड़ियल ग्रुप दे, ऐसे भी सड़ियल ग्रुप का पढ़ो जरा के। और अंधों को बनाई पाने की, अंधों को बनाई, कुचले हुओं को आजाद करो, कुचले हुओं को आजाद, जो गुनाह में कुचले जा चुके थे, जो आंखों से पालूस रसूल की तरह अंधे हो चुके थे, और जो बदरूहों के जाल में फंसे हुए थे। ये ओ नहीं जेडे पाउडर बेचते सन ते जेल च टोरदे सी, उन्हां दी रिहाई दी गल नहीं हो रही। एवें समझो कि मैं आओ जी पादरी साहब मेरा मुंडा पाउडर बेचदा, तुसीं क्या रिहाई दा कलाम ते ओनू भी चला के ते ओदे नहीं गल। क्योंकि लोग इब्लीस की पूजा करते थे, इब्लीस के पीछे जाते थे, इसलिए ये मैसेज पहले से वहां पर मौजूद था। ये पेशन गोई उस हैकल के अंदर पहले से मौजूद थी। उसने वो हिस्सा एग्जैक्टली उस दिन के लिए वहां पर खोला, क्योंकि लिखा किसका था? बोलो किसने लिखा हुआ था? खुदा ने, और खुदा ही पढ़ने लगा। और उसी दिन के लिए उसने लिखा था, और ठीक टाइम पर आकर उसने उसी दिन इसको पढ़ते हुए क्या कहा? और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करो। जी हाँ, फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस दे। आखिरी लफ्ज को गौर से सुनिए, क्या कहा उसने? और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करो। आगे पढ़े। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। जी हाँ, सारे साढ़े पे एक फेर ग्रुप आया थे, सड़ियल ग्रुप फेर देते। वो उनसे कहने लगा हाय कि आज ये नविश्ता तुम्हारे आज ये नविश्ता पूरा हुआ, जो मैंने हजारों साल इस दिन के लिए लिखा था, वो पूरा हुआ। और सड़ियल ग्रुप जो था, उसको पकड़ने के लिए, उसका पीछा करने के लिए, उसको छूटा करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके पीछे भागना शुरू हो गए। आज भी ऐसा होता है, लोग जहां से खुदा को, जब यीशु मसीह आपको शिफा देता है, तो लोग उस शिफा को वहम में डाल देते हैं। जब यीशु आपको रिहाई देता है, लोग आपको वहम में डाल देते हैं। लोग आपको कहते हैं ये तो पता नहीं हो रही शिफा मिलेगी, मेरे नाल चल, जाती जाएगी वापस आएगी, वह कुकड़ वाली नाड़े राह चौंदी नहर से सुटना ही। घर आंदिया कुकड़ का बच्चा मरिया होता है। हमें इन झूठे बातों के पीछे, इस बुलजम बोल के पीछे, बदरुओं के पीछे, बदरुओं के सरदारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक बेड़ी का इंतखाब करें, एक आयत और पढ़ेंगे, एक जंग देखेंगे, और इस जंग के बाद हम वाइंड अप की तरफ आएंगे। जंग देखें,
मुकाशफा की किताब में चलते हैं और उसके 12वें बाब में एक जंग लगी हुई है। उस जंग का आसमान पर लड़ाई हुई। वो आसमान पर लड़ाई होने लगी है। कहां पर लड़ाई होने लगी है? आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़दहा से लड़ने को निकले। किससे लड़ने को? कौन है अज़दहा? इब्लीस। इब्लीस है, सांप है। तुसी दसो कदी सांप किसे नु शिफा देता है? कैसी सप्पा दे पीछे दौड़े कदी सांप किसे नु शिफा दे सकता है? एडम साहब नु सांप लड़ा दिया, अगले संडे आएंगे। बोलो वो दिल च कहने ना मेरा ब्याह तो हो जाएगा, उन्हें सांप लड़ाने लगे। हम अज़दहा के पीछे जा रहे हैं और यहाँ पर अज़दहा के खिलाफ जंग हो रही है। सुनिए कैसी जंग। और अज़दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। हाँ जी, फिर क्या हुआ? लेकिन गालिब न आए। गालिब नहीं आ सके। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। वाह 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 वाह, आसमान पर जगह उनके लिए बाकी नहीं रही। क्या हुआ? आगे जाके गिरा दिए गए। और वो बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे जहां को गुमराह कर देता है। किसको क्या करता है जी? जेड़े ओदी बेड़ी च बंधे होंगे वो गुमराह होए होंगे या ठीक रास्ते पे जा रहे होंगे। सारे ऊंची बोले। जो उसकी बेड़ी में बैठे होंगे। लेकिन एक हवाला बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु बेड़ी में सोया हुआ था और तूफान आ गया और यीशु ने उठकर उस तूफान को क्या कहा? डांटा और तूफान थम गया और बेड़ी पार हो गई। ये है यीशु की बेड़ी। उसमें तूफान भी आ जाए तो वो फिर भी सिरे लग जाती है। अज़दहा की बेड़ी डूब जाती है, ना उसके लिए आसमान पर रास्ता और जगह है और ना जमीन पर। सिर्फ अंधों के पास, नबीनों के पास, प्राणों के पास, जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और कई देखते हुए भी नहीं देखते, कई सुनते हुए भी नहीं सुनते और कई जानते हुए भी नहीं। अफसोस है। मैं मुहैया खौफ न खा। मैं यहोवा जरा दिल से आवाज को निकालिए। खौफ न खाना घबरा, खौफ न खाना घबरा, मैं यहोवा रही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा रही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मुझसे दिल को लगा ले तू, जरा दिल से बात कहिए। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माज़ी भुला दे तू, अपना माज़ी भुला दे तू, मैं ही तेरा शाफी हूँ। अगर आप आज उसका हाथ, अपना हाथ उसके हाथ में देना चाहते हैं तो अपना हाथ ऊंचा कीजिए और उसकी बेड़ी के सवार बनना चाहते हैं, उसकी कश्ती का सवार बनना चाहते हैं तो मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे पास मौका है और ये आए मिलकर गाएं। अपना माजी भुला दे तू। मुझसे दिल को लगा ले
तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं शरी हूँ, के लिए तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि तू तेरे बंदा ने बड़ी वफादारी और दलेरी के साथ तेरे कलाम की गहरी सच्चाइयों को तेरे लोगों के दरमियान में रब्बुल फाज खुदा पेश किया। हमें तो तौफीक अता फरमाना कि जो कुछ हमने सुना ना महज सुनने वाले बल्कि इस कलाम पर तेरे मुंह की बातों पर अमल करने वाले बन सके। तो हमें अमल करने वाला दिल और दिमाग अता फरमाना ताकि तेरे आइन के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। ईमान के साथ ले आए और उसमें कायम रहे और वो तुम में कायम रहे, इसके सबब से हमेशा की जिंदगी का आपको वारिस ठहराए। यह है खुदा यीशु मसीह का बदन जो मेरी बहन आपके लिए तोड़ा गया। यह है खुदा यीशु मसीह का बदन मेरी बेटी आपके लिए तोड़ा गया। ईमान के साथ इसमें से ले खाएं और और उसमें कायम रहे। यह है खुदा यीशु मसीह का बदन जो मेरी बहन तेरे मार खाने से हाँ यीशु मैंने शिफा अपनी जाने है, मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से हाँ यीशु मैंने शिफा पाई है। मेरे मन विच आया बस मेरे मन विच इसमें से लिया है, खाया है, पिया है, सबको बरकत दे। हम शुक्रगुजारी करते हैं जो शामिल नहीं हुए, आने वाले महीने में उनको भी शामिल करें यीशु मसीह के वसीला से आमीन। हम हदिये का गीत गाएंगे और उसके साथ जो कुछ खुदा ने हमें दिया है खुदा की हुजूरी में वापस लौटाएंगे। Thank you.
एक वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है एक्चुअली, जो लास्ट संडे भी मैं भूल गया। फैमिली रजिस्ट्रेशन 3 हफ्ते पहले हमारी क्रिस्टिया की फैमिली को इसकी जरूरत पड़ी और वो मसला खुदा के खादम चेयरमैन साहब को खुद जाकर हल करना पड़ा और चर्च का रिकॉर्ड उनके काम आया। इसलिए मैं आपको बोझ के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपने अपने खानदान को चर्च में जरूर रजिस्टर करवाएं। वो एक हमारे पास बकायदा प्रिंटेड फॉर्म है, रजिस्टर है, जिसमें आपकी फैमिली के हर बच्चे का इंदराज इस बात को मान ले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड अदारे GKCM के चर्च के रिकॉर्ड को इस तरह तरजीह देती है जिस तरह नादरा का कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो आप इस मौके से फायदा उठाएं, अपने खानदानों की रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि कल अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो तो चर्च आपके साथ स्टैंड कर सके। पूरे हफ्ते के प्रोग्राम मंडे की नाइट खुदा के खादम यहाँ पर 12 बजे तक मौजूद होते हैं और बहुत सा टाइम खाली रहता है, कोई भी दुआ कराने के लिए आता नहीं है। ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ब्लॉक हो जाए। जरूर आया करें और खुदा के खादम के साथ वक्त गुजारा करें। और इसी तरह मंगल को म्यूजिक क्लास होती है। आने वाला बुध, महीने का पहला बुध, कौन अपने घर में शुक्रगुजारी की इबादत कराना चाहता है? बाजी शमशाद के घर में शुक्रगुजारी की इबादत होगी। टीम के मेंबर जरूर शामिल हों। और इस तरह जुमेरात को बहनों की इबादत होती है और हफ्ते के दिन संडे स्कूल और फैमिली विजिट। इन सारे प्रोग्रामों को दुआ में याद रखा करें। आने वाला संडे खुदा की पाक मर्जी से शेरिया सादिक साहब खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे और सिस्टर मैरी उस दिन मीटिंग को लीड करेंगी। इन सारी बातों के लिए दुआ करते रहें और खुदा के जलाल को देखते रहें। खासूसी जो सरप्राइज था उसके लिए चेयरमैन साहब खुद आएंगे। सरप्राइज आपको तकरीबन 11-12 साल के बाद दिया जा रहा है। 11-12 साल आपने शायद इंतजार किया हो कि मरी कैंप कब होना चाहिए। तो इस साल GKCM मरी कैंप लेकर जा रही है। सो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो 4, 5 और 6 तारीख जुलाई, 4, 5 और 6 तारीख को मरी में हम कैंप लेके जा रहे हैं। अगर आप, क्योंकि इसमें कैपेसिटी सिर्फ 30 से 35 लोगों की है, इससे अबव लोगों को, जितने लोग पहले अपने पैसे जमा करवा देंगे उतने लोगों के नाम अंदराज होंगे और जिसकी फीस जमा नहीं होगी और वो उसमें दर्ज नहीं होगा तो इसकी फीस 6,000 रुपया होगी। पैसे तो बहुत खर्चा होगा, ये सिर्फ आपसे बस का किराया लिया जा रहा है। वहाँ पर 2 दिन की रिहाइश और खाना वो चर्च की तरफ से होगा। 3 टाइम का आपने खाना खाना है। ये ना एक करो ही 8 दिन पहले भुखे रहो कि उत्थे जाके रगड़ा ला होना की खाए खाना तो डेट भी पड़ी जाए। तो इसलिए तू भी वेखे मेरे ध्यान। इसलिए ये सरप्राइज था आपके लिए। कितने लोग जाना चाहते हैं कैंप में? मैं बिंदी जी बोली ना सीधी कार के मेरी माँ कहती चपेट मारने चले कार में। कौन कौन कैंप में जाना चाहता है? अगर आप, चलो ठीक है जी, एक सिर्फ एक का नाम। 2 हमारे साथ ब्रदर डेविड और एक और अजीम खादम
स्विट्जरलैंड से हमारे साथ होंगे वहाँ पर, और वो खुदा का कलाम भी हमें 2 दिन सिखाएंगे, और वो भी कैंप में मौजूद होंगे। वो स्विट्जरलैंड से वहाँ पर पहुँचेंगे और हम यहाँ से हमारी टीम जो है वहाँ पर जाएगी, और कुछ लोग जड़ावाला से हमारे साथ होंगे। आपको इसलिए कहा गया है ये ना हो कि आप पीछे रह जाए। ये अपॉर्चुनिटी जड़ावाले लोगों के लिए भी है और पेशावर और मर्दान के लोगों के लिए भी है कि पता नहीं कौन पहले रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अगर आप बाद में ना हो सके सिफारिश चलेगी नहीं से आप रह जाए। आपको सबसे पहले बता रहे हैं, अभी किसी को नहीं बताया। कल बोर्ड और टीम और जो टीम के मेंबरान थे उनसे सलाह मशवरा करने के बाद डेट का इंतखाब किया गया है, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। बाद में भी नाम लगा वफादार कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब तो अपने लोगों को औलाद जैसी नेमत से नवाजता है और तूने इस खानदान को भी औलाद का तोहफा दिया, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब वो इसको तेरे घर में लाए हैं तो हम इस बच्चे को बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से मसा और मखसूस करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं जिस तरह ये कद्दो कामत में बढ़े, तेरी हजूरी और तेरी पहचान में बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। शामिल हो गए आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे अब तक हम सबके साथ, तमाम मुकद्दसीन, आलमगीर कलीसिया और हाज़िर जमात के साथ अब तो आबाद होती रहे, आमीन। थैंक यू।